वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं निशा। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ गई हैं और गर्मियां आते ही हमें सबसे पहली चीज चाहिए होती है ठंडक, और ठंडक हमें मिलती है आइसक्रीम से। तो इसलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही बेसिक वनीला आइसक्रीम, वो भी केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और अगर आपको मेरी ये वनीला आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वनीला आइसक्रीम की रेसिपी के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, वो है फ्रेश क्रीम, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस। इस आइसक्रीम को बनाने की खास बात यह है कि इसे हम सिर्फ इस हैंड बीटर से ही बनाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बीटर यूज नहीं करेंगे। और अब एक मिक्सिंग बाउल लें और याद रखें इस मिक्सिंग बाउल को 10 मिनट फ्रीजर में ठंडा होने जरूर रखें। अब इस मिक्सिंग बाउल में हम 250 ml फ्रेश ठंडी क्रीम डालेंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मिलाने से इस आइसक्रीम में स्वीटनेस आएगी और इसका टेक्सचर भी बहुत स्मूथ होगा। और वनीला फ्लेवर डालने के लिए इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस और इन सबको डालकर अब हम हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको इसमें कोई और फ्लेवर चाहिए तो इसमें आप उस एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने ठंडा जार और ठंडी क्रीम ली थी, जिससे कि क्रीम की थिकनेस बनी रहे, क्योंकि रूम टेम्परेचर में क्रीम बहुत जल्दी गर्म हो रही है। तो आप इसके लिए एक बाउल में आइस क्यूब्स बिछा लें और अब इस क्रीम को इसके ऊपर रखकर अच्छे से फेंट लें। इसे लगभग आप 10 से 15 मिनट के लिए फेंटें। जितना अच्छे से आप इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और आइसक्रीम आपकी एकदम स्मूथ और बढ़िया जमेगी। और मैं इसे लगातार 15 मिनट से फेंट रही हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया है। और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए बीट करें, या तो फिर आप इसे ब्लेंडर जार में 5 से 7 मिनट के लिए ब्लेंड कर दें। अब हम इस आइसक्रीम को जमाने के लिए रखेंगे, जिसके लिए हम प्लास्टिक या कांच के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कांच के और प्लास्टिक के दोनों कंटेनर में डाल दिया है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब वो आइसक्रीम जमाते हैं तो उसके ऊपर एक बर्फ़ की लेयर बन जाती है। उसके लिए आप इसे जमाते समय इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैप इस तरीके से लपेट दें और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसी तरीके से प्लास्टिक वाले कंटेनर में भी रैप लगाकर उसमें ढक्कन लगा दें और इन्हें 8 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दें। और 8 घंटे बाद इसे फ्रिज से निकाल लें और अब इसका प्लास्टिक रैप निकाल कर आप देखेंगे कि आइसक्रीम कितने अच्छे से जमी है, इसका कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। और इस आइसक्रीम को आप बच्चों को कोन में सर्व करें तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी बेसिक 3 इंग्रेडिएंट से बनी हुई वनीला आइसक्रीम। और अगर आप इसमें कोई फ्लेवर चाहते हैं तो आप उसमें मैंगो, चॉकलेट या कॉफ़ी डाल के इसे फ्लेवर्ड आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आगे आप कौन सी फ्लेवर आइसक्रीम का वीडियो देखना चाहते हैं। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।